हमारा समूचा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। अनंत युगों से सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है, ऋतुएं निश्चित समय अनुसार परिवर्तित हो रही हैं। पृथ्वी पर जीवन है, इसमें कितनी विविधता है। जलचर, थलचर, नभचर, सबके रंग रूप खान पान में विविधता है। इन सब के पीछे एक सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है। कोई इसका प्रेरक है। कौन है वह? कौन पृथ्वी को बिना किसी आधार के अपनी धुरी पर घुमा रहा है? कौन सूर्य को ऊर्जा प्रदान कर रहा है? हमारी आंखों में देखने की शक्ति कौन दे रहा है? हमें सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? ऐसे कई अज्ञात रहस्यों को सुलझाने के लिए यह उपनिषद इनका समाधान कर। इसमें गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ये सारी जानकारियां दी गई। शिष्य गुरु से पूछता है, गुरु जी, ये मनो का मन कौन है? इस मन में मनन करने की शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? इस अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इनको शक्ति प्रदान कौन करता है? इसका तो गुरु शिष्य संवाद। शिष्य गुरु से पूछता है, गुरु जी, ये मनो का मन कौन है? हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इनको शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? कहाँ से वो शक्ति आती है? केने प्राण है? प्राणों का प्राण कौन है? प्राण इस शरीर को चला रहे हैं। समस्त क्रियाएं प्राण के माध्यम से ही शरीर में चल रही हैं। प्राण ही इस शरीर का संचालक है। जब तक प्राण है, हम इस संसार में, प्राण के निकलते ही शरीर की समस्त क्रियाएं बंद हो जाती। तो हे गुरु जी, इस प्राणों का प्राण कौन है? केने सीता वाचम मिदा वदंती। गुरुदेव, इस वाणी से कौन बोल रहा है? इन आंखों से कौन देख रहा है? इन कानों से कौन सुन रहा है? हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में वे शक्तियां कहां से आ रही हैं? अगला प्रश्न, गुरु जी, आंखों में पदार्थों को देखने की शक्ति कौन प्रदान करता है? पदार्थों के रंग को पहचानने की शक्ति, पदार्थों के आकार, उनकी संख्या और दूर समीप के अंतर को जानने की शक्ति कहां से आती है? आंखों में कितनी विलक्षण शक्तियां हैं। ये 80 लाख रंगों को पहचान सकती। तो ये समझ शक्तियां इस नेत्रों में, कान में, जिह्वा में, नासिका में, ये कहां से आ रही है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, प्रिय वत्स, इस समस्त शक्तियों का देने वाला वो परम पिता है। वो मनों का भी मन है, वो प्राणों का भी प्राण है, वो कानों का भी कान है। तो समस्त हमारी ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, शरीर, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सारी उस परम पिता परमात्मा से ही मिल रही हैं। इन शक्तियों का स्रोत वो ही है। उसने अनंत ब्रह्मांड रचाए, अनंत ग्रह यहाँ घूम रहे, सब चीजों का रचनाकार वो ही है। सब शक्तियां उसी में निहित। गुरुदेव आगे कहते हैं, ये समस्त शक्तियां उस परम पिता से ही आती हैं। परम पिता स्वतः सिद्ध एवं अनंत शक्तिमान है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसमें अनंत शक्ति अपने आप है। ये संसार के जितने भी जीव हैं, सब उसी शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन अहंकार वश प्राणी समझता है मैं कर रहा, मैं करता हूं। ये उसकी सोच गलत है। जैसे एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा और वो अपने आप को समझ रहा कि गाड़ी को मैं ही चला रहा, जबकि गाड़ी को वो नहीं चला रहा।
गाड़ी को चलाने वाला कोई और है। यही धारणाएँ मेरी हैं कि मैं कर रहा, अहंकार के वशीभूत होकर मैं सोच रहा मैं कर रहा, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। करता वही है जिसने सृष्टि रचाई और जो सृष्टि को चला रहा। एक उदाहरण के द्वारा इस उपनिषद में यक्ष और देवताओं का संवाद है। असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। परमात्मा ने देखा कि हमें देवताओं की सहायता करनी चाहिए। अगर असुर जीत गए तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने देवताओं की सहायता की और देवता युद्ध में जीत गए। लेकिन युद्ध में जीतकर देवताओं को एहसास हुआ कि हम में कितनी शक्ति है, हम जीत गए। उनमें घमंड पैदा हो गया। घमंड उनकी शक्तियों को चूर चूर करने वाला। भगवान ने सोचा, परमात्मा ने सोचा, मैंने उनको जिताया और उनके अंदर कितना अभिमान हो गया। ये अभिमान आगे चलकर नाश का कारण बनेगा। तो परम पिता ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं से मिलने पहुंच गए। देवताओं ने यक्ष को दूर से आता देखा और अग्नि देवता को कहा, देखो ये कौन है। जाकर अग्नि देवता यक्ष के पास पहुंचे। पहुंचते ही परमपिता ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उसने गर्व से कहा, मैं अग्नि देवता। आप अग्नि देवता हैं? हाँ। आप में क्या शक्तियां हैं? मैं इस समस्त ब्रह्मांड के पदार्थों को जला सकता हूँ। परमपिता ने उसके घमंड को देखा और एक तरण उसके सामने रखा और उसे कहा, इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने पूरी कोशिश की उस तरण को जलाने की, लेकिन वो तरण नहीं जला और अग्नि देवता लज्जित होकर बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट और सभा में अपने स्थान पर जाकर बैठ। इसके बाद वायु देवता को कहा गया, तुम पूछ कर आओ ये कौन है। अब वायु देवता गर्व से यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष के पास पहुंचते ही यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वायु देवता हूं। अच्छा, तुम में क्या शक्तियां हैं? वायु देवता ने कहा, मैं इस ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों को उड़ा सकता हूं। इतनी शक्ति मेरे अंदर निहित है। वही तरण परमात्मा ने वायु देवता के सामने रखा, लो इसे उड़ा के दिखाओ। वायु देवता ने पूरी कोशिश करी उस तरण को उड़ाने की, लेकिन वो नहीं उड़ा सका। वायु देवता लज्जित होकर बगैर कुछ कहे वापिस लौट गए। इंद्र देवता ने ये सब कुछ जब देखा तो वे स्वयं यक्ष की ओर चले। जब तक वे वहां पहुंचे यक्ष देवता गायब हो चुके थे। उनके स्थान पर उमा नाम की एक स्त्री खड़ी हुई। उस स्त्री से इंद्रदेव ने पूछा, यहाँ जो खड़े थे वे कहाँ हैं? उमा ने कहा, वे स्वयं परमात्मा थे जिन्होंने आपको विजय दिलवाई, लेकिन आपके अंदर अभिमान पैदा हो गया। उस अभिमान को चूर करने के लिए ही वे यहाँ पर आए थे। उनकी बात सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से वापस चले गए और वो स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार उस परमात्मा ने उन देवताओं का घमंड। तो इस संवाद का रहस्य यही है कि समस्त शक्तियां उसी के अंदर है और वो ही इस ब्रह्मांड का करता है। वो ही ब्रह्मांड को चला रहा। इस प्रकार कर्ता धर्ता और हर्ता वे परम पिता ही हैं।
इसके क्या फल होंगे? इसे प्रतिबोध विदितम मतम। अगर हम इस रहस्य को समझ जाएं, किस ब्रह्मांड का रचयिता वही है, इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता हर्ता वही है, तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो, और ज्ञान के पैदा होते ही जो दुर्गुण हम में पैदा हुए हैं वे धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे, और हमें ज्ञान होगा कि हम अब गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए। वो ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है और वो ही करता है। जैसे नट पर्दे के पीछे से पुतलियों को नचाता है, हम पुतलियों को देखते हैं लेकिन उस नट को नहीं देखते। पुतलियां नाचती रहती हैं और वो अपना खेल दिखाता रहता है। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मांड उस परमात्मा का खेल ही तो है। इस ब्रह्मांड को वही तो चला रहा। तो इस ब्रह्मांड के रहस्य को हम तभी जान सकते हैं जब हमें ज्ञान हो जाए। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो ही सब कुछ है, तो इसका दूसरा परिणाम क्या होगा? अमृता भवंती, अमृत को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसे ज्ञान हो जाता है कि वो परमपिता परमात्मा ही करता है, और मनुष्य दुर्गुणों से धीरे 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 पीछे हटना शुरू हो जाता है, और वह समझ जाता है कि मैं क्यों इस संसार में अहंकार के वशीभूत होकर अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। वो परमात्मा सबका पालन करता है, वो परमात्मा ही सब कुछ है। यह जानकर मनुष्य धीरे 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 उस रास्ते की ओर बढ़ने लगता है, और उस अमृत अमर हो जाता है। अंत में इस उपनिषद का सार इस प्रकार: परमात्मा ही सर्व करता है, सबकी इंद्रियों और अंतःकरण को वही सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अतः मैं करता हूं ऐसा अज्ञान, ऐसा अभिमान जब अंदर से निकल जाता है, तो आदमी अपने सही रास्ते पर आ जाता है। यह जीवन बहुत थोड़ा है, चंचल है, अक्षण भंगुर है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब यहाँ से चलना पड़ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके जागो, जागो, और अपने जितने भी दुर्गुण हैं उन्हें दूर करके उस परमपिता परमात्मा की शरण में आओ, ताकि हम अपने इस जीवन को समर्थ कर सकें। यही इस उपनिषद का रहस्य है।